हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, डेट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए जीडीपी एंड वेलफेयर एंड बी लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सबसे पहले हम जीडीपी एंड वेलफेयर को डिस्कस करते हैं। रियल जीडीपी को इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल की तरह कंसीडर किया जाता है, जहां वेलफेयर ऑफ पीपल को पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। तो अगर इकोनॉमी में रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी इंक्रीज होगा, जिसका मतलब है कि वेलफेयर ऑफ पीपल भी इंक्रीज हो रहा है। यहां वेलफेयर ऑफ पीपल को हम सोशल वेलफेयर भी कह सकते हैं। लेकिन रियल जीडीपी के इंक्रीज होने से वेलफेयर ऑफ पीपल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो प्रूव करेगा कि जीडीपी वेलफेयर ऑफ पीपल को इंडिकेट नहीं करता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज होती है तो वेलफेयर ऑफ पीपल भी इंक्रीज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी इकोनॉमी में टोटल 100 पीपल हैं। नाउ 2015 में 90% 10 रुपीज अर्न करते हैं, जिससे टोटल इनकम 900 होगी, एंड 10% 10 रुपीज अर्न करते हैं, जिससे टोटल इनकम 100 होगी। तो यहां टोटल जीडीपी और 2015 1000 होगी। इसी तरह 2016 में 90% 9 रुपीज अर्न करते हैं, जिससे टोटल इनकम 810 होगी, एंड 10% 20 रुपीज अर्न करते हैं, जिससे टोटल इनकम 200 होगी, जिससे 2016 का टोटल जीडीपी 1010 होगा। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2016 में जीडीपी ₹10 से इंक्रीज हुई है, बट एक्चुअली में 90% पीपल की इनकम 10% से रिड्यूस हुई है कंपेयर टू 2015, एंड सिर्फ 10% पीपल की इनकम 20% से इंक्रीज हुई है। इसलिए जीडीपी को वेलफेयर ऑफ पीपल का इंडिकेटर नहीं कहा जाएगा, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता है। यहां कंपोजिशन का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में आप डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उससे जीडीपी इंक्रीज होगी, बट डिफेंस गुड्स आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखने के लिए बेटर हैं, पर डिफेंस गुड्स से पर्टिकुलर पर्सन का वेलफेयर होना इंडिकेट नहीं करता है, बिकॉज डिफेंस गुड्स सोशल वेलफेयर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। इसलिए इस कंडीशन में जीडीपी का इंक्रीज होना वेलफेयर को डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करता है। इसलिए जीडीपी इंक्रीज होना सोशल वेलफेयर का साइन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इन रूरल एरियाज अभी भी कई प्लेसेस पर बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम के सभी ट्रांजैक्शन को जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। दिस कॉजेस अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, एंड इसलिए जीडीपी इज इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। द नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज, जिसका मीनिंग है एक्सटर्नलिटीज refers to the benefits or harms of a firm or an individual causes to another for which is not paid or penalized। जब एक फर्म और इंडिविजुअल से बेनिफिट और हार्म्स किसी और फर्म और इंडिविजुअल को मिलते हैं जिसके लिए वो कोई भी अमाउंट पे नहीं करता है, तो उसे हम
एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। एक्सटर्नलिटीज दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड सेकंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इन दोनों को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जिसका एग्जांपल है, अगर मिस्टर एक्स एक गार्डन मेंटेन करता है जिसका बेनिफिट उसका नेबर मिस्टर वाई भी रिसीव करता है, जहां मिस्टर वाई इसके लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करता है, तो उसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहा जाएगा। इसी तरह नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल है, जब एक फार्मर की इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन होता है तो उससे सोशल वेलफेयर का लॉस होता है, जिसके लिए मोस्ट फार्मर्स कोई भी पेनल्टी पे नहीं करते हैं, इसलिए इसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहा जाता है। नाउ जीडीपी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज दोनों को रिकॉर्ड नहीं करता है, इसलिए जीडीपी एक इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इंक्रीज इन जीडीपी इंक्रीज इन वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और यहां आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। यहां आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।